वैरायटी आपके सामने आने वाली है वो बहुत पॉपुलर हो चुकी है इस समय। पॉपुलर होने का कारण भी है क्योंकि एमपीपीएससी में 3rd रैंक उनकी आई है और वो डिप्टी कलेक्टर बन चुकी है। उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। और जैसे बच्ची स्वाति ने उसको आप लोगों को अपनी मेहनत के बारे में बताया कि मेहनत का कोई दूसरा विकल्प होता ही नहीं है, और अगर हम मेहनत नहीं करते और सिलेक्ट नहीं होते तो हम बहाने ढूंढते हैं कि हमारा क्यों नहीं एग्जाम निकला, है ना। अल्टीमेटली सब कुछ आप पर ही निर्भर करता है कि आप दिलो दिमाग में किस हद तक पीएससी को बना के रखे हो। राजनंदिनी शर्मा जिनकी 3rd रैंक आई है, इन बच्चों की मेहनत, उनके पेरेंट्स की मेहनत, पूरी लगन, समय व्यर्थ न करना, कुल मिला के समय को यूटिलाइज करना, ये इंपॉर्टेंट थिंग है जो इतनी छोटी सी लगती है हम लोगों को। हम सुनते हैं और एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं कि समय व्यर्थ नहीं किया जाए, लेकिन अगर सोचा जाए तो आपको एक दिन में हर रोज कुछ ना कुछ टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा पढ़ने के लिए, है ना। तो कोई बहुत बड़ा क्रेडिट मैं लेना नहीं चाहता हूं, लेता भी नहीं हूं भाई, देना भी नहीं चाहिए, लेकिन इतना जरूर है 32 लोगों की टीचर्स की टीम है और उनमें से कई लोग हर सप्ताह टेस्ट सीरीज तैयार करते हैं। शर्मा सर, विवेक सर, जितने भी पोस्टेड लोग हैं वो संडे को समय निकालते हैं आपके लिए, इंटरव्यू की क्लासेस तैयार करते हैं, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज पूरे साल भर होती है, मेंस की टेस्ट सीरीज होती है, कॉपी चेक करने के लिए कोशिश की जाती है कि आपको एक्सपर्ट की सलाह मिले कॉपीज में। तो वैसे ही राजनंदिनी मेंस टेस्ट सीरीज की रेगुलर स्टूडेंट रही हैं और इंटरव्यू में जब ये इंटरव्यू देके निकली थी, मॉक इंटरव्यू, तभी शर्मा सर ने बोला था ये बच्ची बहुत अच्छा करने वाली है। और रश्मि तिवारी को इंटरव्यू में उन्होंने बताया नहीं था कितने मार्क्स थे, 148 मार्क्स थे आउट ऑफ 175। उसके अलावा राजनंदिनी शर्मा 157 मार्क्स है। तो सबसे पहले तो इतनी जोर से ताली बजा दो कि आपकी पहले तो एकदम कूल हो जाओ, कोई बहुत बड़ा कुछ सेलिब्रेशन वाली चीज नहीं है, ठीक है। नो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, एकदम फ्री होके आप लोग को सब पूछना है, मैं इसलिए यहाँ पर आई हूँ। मेरा मोटिव सिर्फ ये है। पहले मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूँ अपने बारे में। मेरा नाम राजनंदिनी शर्मा है और एमपीपीएससी 2018 में मेरी 3rd रैंक है। ये मेरा 2nd अटेम्प्ट था। 2017 में भी मैंने दिया था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स के कारण मैं इंटरव्यू से बाहर हो गई, ठीक है। अब शुरुआत ये करनी है कि मेरी जर्नी कहाँ से शुरू हुई। 2016 के एंड में जब मेरा कॉलेज वगैरह सब कंप्लीट हुआ, प्लेसमेंट्स चल रहे थे, सारी चीज़ें हो रही थी, तो माइंड में कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में था कि करना है इस एग्ज़ाम की तरफ ही मैं इंक्लिनेशन था, मेरा बचपन से था। तो प्लेसमेंट्स वगैरह में भी जब मेरा इंटरव्यू कैंपस प्लेसमेंट हुआ तो मैंने वहाँ इंटरव्यू में भी बोल दिया था कि सर आप लेना हो तो ले लो, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं तैयारी तो सिविल सर्विसेज की ही करूँगी। तो उन्होंने भी बोल दिया था कि बेटा क्या बोल रहे हो आप। मैंने कहा हाँ सर, मैं तो तैयारी तो इधर ही आना है मुझे। तो उन्होंने मुझे बहुत एनकरेज भी किया और उन्होंने मुझे ले भी लिया था और फिर मैंने वहाँ पे डिज़ाइन कर दिया था। तो देखिए ये कहानी मेरे बताने का औचित्य क्या है, मैं क्यों ये बता रही हूँ, मैं क्यों अपने बारे में बता रही हूँ कि जब आपका दिल, दिमाग, साइकोलॉजिकली, मेंटली, फिजिकली एक ही चीज़ बोलता है ना, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको आपका लक्ष्य मिल गया है, कि हमें यही करना है। तो सबसे पहले एज एन एस्पिरेंट आपके दिमाग में ये रूपरेखा होनी चाहिए कि हमारा विजन क्या है, हम करना क्या चाहते हैं अपनी लाइफ के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। कोई बहुत विजन लेके बहुत बड़ा विजन भी नहीं लेना है, छोटा छोटा आपको पायदान आगे बढ़ते जाना है। अभी आज मैं डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट पर हूँ, आगे मेरे पास और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, उसके आगे कुछ और होगा, तो वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है। लेकिन हमें छोटे छोटे बेंचमार्क सेट करने चाहिए अपनी लाइफ में, अपने एज के अकॉर्डिंग। एज एन एस्पिरेंट आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मुझे एग्जाम क्लियर करना है और अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर करना है, एक अच्छी रैंक लाना है। उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको आपका सिलेबस अप टू डेट होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, आपको सिलेबस पूरा याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्यों पढ़ रहा हूँ। दूसरी चीज़, आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बिल्डअप होना चाहिए, आपको मज़ा आनी चाहिए। अगर वो ममता बनर्जी वर्सेस गवर्नमेंट वाली चीज़ें चल रही हैं तो आपको इंटरेस्ट आना चाहिए, हाँ क्या मतलब पेज क्या है, मतलब समझे तो
ये मन अंदर से आता है कि क्या चीज़ें हमें समझना चाहिए, जानना चाहिए, फिर एक लिंक बनती जाती है। आप सीबीआई पढ़ोगे, फिर आप गवर्नमेंट के बारे में पढ़ोगे, फिर आप सीबीआई से आप पढ़ोगे स्टैट्यूटरी बॉडी है कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि नहीं, अच्छा क्या डिफरेंस होता है। बात समझ रहे हो ना? आप लोग सब पीएससी की तैयारी कर रहे हो, इसलिए मैं थोड़ा सा आप लोग को आपके लैंग्वेज में ही समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तीसरी चीज़ ये होती है कि आपका फोकस बहुत ज़रूरी है। फोकस के लिए आपको ये चाहिए कि आपकी टेस्ट सीरीज को आपको एकदम प्रॉपरली अटेम्प्ट करना है, मतलब अगर आपको ये पता है कि मुझे इस दिन टेस्ट देने आना है, मुझे पता है ये क्लास पूरी खाली रहती थी, टेस्ट सीरीज तो सबके लिए होती है, लेकिन 4-5 बच्चे आते थे और मैं रेगुलर स्टूडेंट थे, आप मैम से पूछ लीजिए। ये मैं इंश्योर करती थी कि भाई मुझे टेस्ट देना है, मेरे पास एक टाइम लिमिट है, 3 घंटे में मुझे पेपर कंप्लीट करना है, मतलब कंप्लीट करना है, एज सिंपल एज दैट। मेरी कॉपी चेक हो नहीं हो, मैं खुद सेल्फ एनालिसिस कर लूँगी, मुझे रिव्यूज जो मिल रहे हैं उसको मैं अच्छे से देखती थी, मेरे क्या शॉर्ट कमिंग्स हैं उस पर इम्प्रूव करना, यही तो करना है हमें, तभी तो हमारा एग्जाम क्लियर होगा, है ना। हमको एग्जाम क्लियर करना है भैया, है ना, और साथ में प्रोसेस एंजॉय करना है। अगर ये 2 चीज आपके दिमाग में है तो आप प्रैक्टिकली बहुत रियलिस्टिक हैं अपनी लाइफ में। सिंपल सी बात है, आप बहुत ज्यादा इस प्रोसेस को एंजॉय भी करते जाएंगे और साथ में आपका एग्जाम आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा, ठीक है। ये बात क्लियर होगी। दूसरी बात ये बताना चाहती हूँ मैं, क्या होता है कि हम बहुत अच्छा पढ़ते हैं, हमको लगता है कि बस हमारा तो क्लियर हो जाएगा। ये मेरे साथ 2017 में हुआ था, मुझे लगा था बस हो गया मेरा, आई एम सॉर्टेड, मेरा तो हो नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है, बहुत हाइट पर रहते हो और आप बहुत धड़ाम से आप नीचे जब गिरते हो तो वो जो डिप्रेशन का स्टेट होता है वो अनबेरेबल होता है। समझ नहीं आता है कि क्या क्या गलती हो गई। कई बार कुछ सिचुएशंस होती हैं, कई बार बहुत सारी चीज़ों का मिला जुला असर रहता है, नहीं होता है तो नहीं होता है, कई बार सिलेक्शन नहीं होना होता है तो नहीं होता है, ठीक है। नहीं तो मेरा पिछली बार भी हो ही जाता, बट ठीक है, जो होता है अच्छा होता है। अब मैंने ये कहानी आपको ये चीज़ क्यों बता रही हूँ, क्योंकि सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये बहुत फिलोसफिकल लग रहा होगा, मैम ये क्या बोल रही हो। बात ये है कि जब आप बहुत डिप्रेशन में रहोगे, जब आपको लगेगा कि नहीं यार मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, अगले अटेम्प्ट भी देना है। कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने प्रीलिम्स दिया होगा, पिछली बार नहीं हो पाया होगा, या मेंस के आप नहीं हो पाया होगा। तो जब हम बैक टू स्क्वायर वन होते हैं ना, तो वो स्टार्ट करना, वो किक स्टार्ट करना कि यार अब फिर से पढ़ना है, दोबारा वो प्रैक्टिस, फिर से उस प्रोसेस में आना, वो बहुत डिफिकल्ट होता है। कितने भी एक्सटर्नल फैक्टर्स क्यों ना हो, आपके टीचर्स हैं, डेफिनेटली आपके टीचर्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, सब कुछ आपका सपोर्ट सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हर इंसान के अंदर ना अपना एक प्रतिबिंब होता है, वो आपको सबसे अच्छे से जानता है, आप अपने आप को सबसे अच्छे से जानते हैं। तो जब ऐसे क्राइसिस वाले एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होते हैं ना लाइफ में, तो वही आके आपको हाथ आगे बढ़ाता है, बोलता है नहीं उठ खड़े होना। तो इसलिए बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखना है, हम इस प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हैं, जो होगा देखी जाएगी। लाइफ में कभी भी कोई भी प्रोसेस आप नॉलेज गेन कर रहे हैं, कभी वो वेस्ट नहीं जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि यार हमने इतना पढ़ लिया, ये सब कर लिया, बताओ नहीं हो रहा है, कभी ना कभी होगा, और नहीं होगा तो इससे अच्छा कुछ होगा। ये आप माइंड में रखेंगे ना तो आपको हर्ट फील नहीं होगा, क्योंकि मैं जानती हूँ फेज क्या होता है जब आप बहुत ज़्यादा हर्ट फील करते हैं, आपको लगता है यार नहीं हो पाएगा। वो नेगेटिविटी जब डेवलप होती है ना, तो बहुत सारी चीज़ें आते हुए भी, करते हुए भी आप नहीं कर पाते। आप याद कीजिए जब आपने सबसे पहले स्टार्ट किया होगा प्रिपरेशन, और आज आपकी क्या ज़ील है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस तो फील होता होगा अंदर से, अरे यार हाँ ठीक है वही है, नूर जहाँ ठीक है वहाँ पढ़ रहा है, होता है ना। लेकिन जब फर्स्ट टाइम पढ़ा होगा, अच्छा हाँ ये भी पढ़ लेता हूँ, वो भी पढ़ लेती हूँ, ऐसा भी कर लेंगे, ये नोट्स भी देख लेंगे, कितना ज़्यादा फायर रहता है ना स्टार्टिंग में। तो वो चीज़ एंड तक ले जाना है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बोलने में बहुत छोटा लगता है कि वो ज़ील को आप कंसिस्टेंसी के साथ मेंटेन रखिए। वो कब होगा, जब आप जेन्युइनली इस सर्विसेज में आना चाहते हैं, तभी होगा। एक सबसेट होगा, है ना, हर इंसान अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें सोचता है, साइकोलॉजिकली आपको आपके नीड्स फुलफिल होने चाहिए, डेफिनेटली मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ। हर इंसान चाहता है कि रिस्पेक्ट हो चीज़ों में ना, लाइफ में आपके पास एक सब चीज़ें सेट हो, सब यही सोचते हैं ना। लेकिन एक अच्छा जब विजन होगा ना, तभी आप ऐसे मोमेंट्स में, जब आपकी क्राइसिस होता है ना, तब ऐसे मोमेंट्स में वो जो आपका जो बिगर विजन है ना, वो आपको एनकरेज करता है कि हाँ हमें आगे जाना। तो एक अच्छी सोच डेवलप करना भी बहुत ज़रूरी है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। अगर आप थोड़ा निचले लेवल तक ही सोचते हैं कि पोस्ट ले लो, लाल बत्ती है, अब तो वो भी कल्चर खत्म हो चुका है ना, कि बड़ी गाड़ी मिलेगी, इस तरह की अगर आपकी सोच है, तो मान के चलिए कि आप कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी स्टेज में वो शो हो जाएगा, या तो इंटरव्यू में हो जाएगा, या मेंस में तो खैर ठीक है, एथिक्स में शो हो जाएगा आपके पेपर में। तो अच्छी सोच, एक अच्छा इंसान बनना भी बहुत ज़रूरी है।
अब ये ऐसे ग्रेजुअली एकदम से तो नहीं हो जाएगा, लेकिन आप खुद को एनालाइज कीजिए कि आप क्या क्या बिंदुओं को माइंड में रख के इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना। अगर सोच अच्छी होगी तो अपने आप आपसे लोग भी अच्छे जुड़ते जाएंगे, अच्छी आपकी थॉट प्रोसेस होगी, अच्छे थॉट्स माइंड में आएंगे, अच्छी सोच विकसित होगी, नए आइडियाज आएंगे, इनोवेटिव बनेंगे, आप क्रिएटिव बनेंगे। ऐसा होता है, ये मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं सही बता रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, ठीक है ना। ये चीज इंश्योर करनी है। अब जब भी, जैसे मैं भी ऐसे कभी कभी बैठी रहती थी, कभी कोई भी कोचिंग करती थी, तो कोई टॉपर ऐसे आते थे और ऐसे भाषण देते थे, फिर वो एंड में पूछते थे कि आपको कुछ पूछना है क्या, तो मैं सोचती थी तुम्हें बता दे यार हम क्या पूछें ना, अलग से हाथ खड़ा करो, एम्बैरेसमेंट, क्या पूछें क्या नहीं पूछें। तो मैं लेकिन पूछूंगी आपसे, आपको कुछ पूछना है बिल्कुल बेझिझक होके। मुझ में और आप में कोई डिफरेंस नहीं है, बस मैं इस साइड खड़ी हूँ और आप लोग अभी भी बैठे हैं, और उसमें ज्यादा देर नहीं लगने वाली है। अगर आप लोग फोकस्ड है अपनी लाइफ में, तो यहाँ से यहाँ का जो ट्रांजिशन है, बम्पी है रोड बहुत, है ना, उतार चढ़ाव बहुत होने वाले हैं, लेकिन मजा बहुत आएगा अगर प्रोसेस को एंजॉय करेंगे और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मैं आप लोग से पूछना चाहती हूँ, आपकी कोई भी क्वेरी हो प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू को लेके, खुलकर बिंदास होके पूछिए आप, शूट। घबराइए मत। मैम मेंस की जो मैम टाइम पीरियड था मैम, उसको आपने कैसे मैनेज किया कि मैम टेस्ट की सीरीज या मैम सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया था कि रिवीजन पे लाए थे मैम? पहले तो आपको नोट मेकिंग करनी पड़ेगी। मेन से मतलब कि आपको आंसर राइटिंग आपकी बहुत सॉलिड होनी चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहले आपका नोट मेकिंग इंपॉर्टेंट है। आप, हमने कोई टॉपिक उठाया, ठीक है ना, हमने अनएम्प्लॉयमेंट उठाया, अब इसकी नोट मेकिंग कैसे करें। सबसे बड़ी इशू तो ये आता है, लोग सोचते हैं कि हम पढ़े क्या, कितना पढ़े। रोज ILO की रिपोर्ट आ रही है, कभी यूनिसेफ का कुछ आ रहा है, कभी अंडप की कुछ रिपोर्ट आ रही है, मतलब थक जाते हैं इंसान। तो नोट मेकिंग में हमको पता है कि मेंस में हमें क्या करना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है, फिर मेन बॉडी होती है आपकी, फिर आपका क्या होता है, कंक्लूजन होता है। ये 3 फॉर्मेटिंग, इतना फॉर्मेटिंग तो सबको पता है, लेकिन लिखना क्या ये नहीं पता होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जब आपका इंट्रो होता है, इंट्रो में आपकी नोट मेकिंग ऐसी होनी चाहिए कि फैक्ट्स, डेफिनेशन, है ना, या फिर कुछ करंट इशू चल रहा है, उसको आप इनकलकेट कीजिए। जैसे अगर मैंने बोला अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना, तो आप इंट्रो में क्या क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले फैक्ट, क्या सोच सकते हैं हम, ILO रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये है, इंडिया में सेकेंड लार्जेस्ट ये फैक्ट हो रहा है ना, बात समझ में आ रही कि नहीं। इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 के अकॉर्डिंग ये है। ऐसे आप बहुत सारे फैक्ट्स का ना ऐसे स्टैक्स बना दीजिए हर टॉपिक, तो आपका इंट्रो अपने आप ऐसे आपको लाइनर, 1 लाइनर 2 लाइनर आपके अपने आप प्रिपेयर हो जाएंगे। तो जब भी कोई क्वेश्चन दिखा, अगर हमें समझ में भी नहीं आ रहा है क्वेश्चन, हमने कीवर्ड्स देखे, अनएम्प्लॉयमेंट, जॉबलेस ग्रोथ, जोड़ के हमने बना दिया सेंटेंस। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी कर सकता है। अगर आपके पास फैक्ट्स हो, आपके पास नॉलेज का एक बेस तैयार हो। शर्लॉक देखा है किसी ने? शर्लॉक में उसका माइंड पैलेस होता है, वो सोचता रहता है, कंटिन्यूसली उसके दिमाग में आता रहता है। वो तब होता है जब उसके पास वो चीज बहुत सारा उसने खाका तैयार करके रखा है। तो हर टॉपिक पे आपको ऐसे जो है बिंदु बना बना के रखने हैं, इंट्रो से रिलेटेड। मेंस तो देखिए, क्वेश्चन को अप्रोच करना वहां पे, तो मैं ये नहीं कह सकती कि हर क्वेश्चन का आंसर आप लिख लेंगे या आप पहले